गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ4टॉपर्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। आज हम अपरिमेय संख्या का जोड़ पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या का घटाव पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या का गुणा भी पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्या का भाग भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसी संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ देने से वह संख्या परिमेय रहता है या अपरिमेय हो जाता है। किसी संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पे कौन सी संख्या बनती है, किसी संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने से कौन सी संख्या रहती है। आज हम लोग विशेष रूप से इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए, छोटा सा टॉपिक है मगर सब कन्फ्यूजन में रहते हैं ना, रहते ही हैं। देखिए, आप लोग कन्फ्यूजन में क्यों रहते हैं? तो देखिए, √3 और जो √3 दे दिए तो आप लोग थोड़ा देर के लिए टेंशन में आ जाते हैं, आते हैं ना। जैसे देखिए 3 और जोड़ 3 तो आप लिख देते हैं ना, ये अच्छा लिख देते हैं ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए √3 और √3 है तो यह क्या हो जाएगा, सो बताइए। आप 3 को और 3 को जोड़े हैं तो क्या हो गया, 6। तो 3 क्या था, सेम संख्या था, सेम संख्या था ना, सेम संख्या था तो जुट गया। और यह देखिए √3 और √3 यह क्या है, यह एक संख्या है और यह भी एक संख्या है जो समान है। अब बताइए, हम आपको कहते हैं एक आम, ठीक है, आज जोड़ के बताइए एगो और आम, तो आप क्या कहिएगा, सर ये 2 आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आम हो जाएगा। आम मतलब मैंगो। एक मैंगो प्लस एक मैंगो जुट के क्या गो मैंगो बाबू, तो 2 गो मैंगो। अब देखिए, यह समझ लीजिए आप एक मैंगो है, यह दूसरा मैंगो है, तो जुट के क्या हो जाएगा, तो 2। और ये क्या है, √3। √3 को आप मैंगो समझिए, क्या समझिए, मैंगो समझिए, आम समझिए। तब आप जोड़िए एक आम और जोड़ दूसरा आम तो कितना हो जाएगा, 2 आम। उसी तरह से √3 जोड़ √3 बराबर क्या, 2√3। समझ रहे हैं? ठीक इसी तरह से आप देखिए, आपको देखिए 2√3 प्लस के 2√3। अब बताइए यह कितना आम है बाबू, तो देखिए 2 मैंगो है ना, प्लस 2 मैंगो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मैंगो यहाँ 2 मैंगो यहाँ, तो 4 मैंगो होगा कि नहीं होगा, बताइए। तब देखिए 2 मैंगो यहाँ और 2 मैंगो यहाँ है ना। अब तो ये कितना हो जाएगा, 4√3। इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए रूट 2 बाहर में है ना, 2 बाहर में है ना, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3। अब देखिए √3 प्लस √3 हम यहाँ जोड़े हैं, कितना है, 2√3। तो देखिए 2 तो रह ही गया और ये √2√3, तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4√3। जोड़ना सीख रहे हैं। इसको आप रूट में जब संख्या रहे ना तो इसको आप एक संख्या के रूप में लेंगे। किस तरह से, जिस तरह से हम उदाहरण में बतलाए हैं कि इसको एक आम मान लीजिए, इसको भी एक आम मान लीजिए, और अब जोड़िएगा तो कितना आम मिलेगा आपको, 2 आम। तो इसी तरह से यह 2 और आम मिलेगा, इस तरह से यह 2 और √3 उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे आपको सिखाए हैं 2√3 प्लस 2√3, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 2 आम प्लस 2 आम, तो कितना आम, 4 आम, 4 मैंगो, कितना मैंगो, 4 मैंगो। तो उसी तरह से 4 और यह √3 को आप क्या माने यहाँ पर, मैंगो, तो यह मैंगो के तरह काम किया, और 2 और 2 4, तो 4 हो गया, ठीक है। उसको अगर हम मैथ की भाषा में बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, √3 प्लस √3, और √3 प्लस √3 तो अभी ना हम बताएं बाबू 2√3, तो यह 2 तो रह ही गया, कॉमन जो लिए थे सो, और जो √3 और जो √3 का जो जोड़ आया है क्या है, 2√3, तो 2√3 डाल दिए। अब इसको फिर आप जोड़े हैं तो कितना आया, 4√3, तो ये आपका आंसर हो गया। आप जोड़ना सीखे, कितना सरल है। मगर 90% बच्चा क्या करता है ना, रूट को देखते ही मतलब टेंशन में आता है। आप कहिएगा सर रूट को क्या कहते थे, यह बाबू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जब भी किसी संख्या के ऊपर में रूट लगा हो और रूट से बाहर वह संख्या किसी भी हालत में नहीं आ सके तो वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए, आप कहिएगा सर √9 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो बाबू ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये 3 बाहर में आ जाएगा, यह अपरिमेय संख्या कतई नहीं होगा। अब देखिए √7, तो यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। √3, √13, √17,
√29, ये सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस संख्या का जोड़ या घटाव आप जब भी देखते हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं ना। तो आज से सीख लीजिए उसको, एक तरह से आप आम के तरह समझ लीजिए कि एक आम है, ठीक है। आज से दिमाग में बैठा लीजिए कि रूट क्या है, तो एक आम है। हमारे घर में एक आम यहाँ रखा हुआ है और एक आम यहाँ रखा हुआ है, दोनों आम को एक साथ एक थैला में रख दे या एक कटोरा में रख दे या एक बर्तन में रख दे, तो वह क्या गो आम कहलाएगा, तो 2 गो आम कहलाएगा। ठीक इसी तरह से आप अगर समझ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से अच्छा अच्छा कंसेप्ट लाते हैं कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। मेरे बच्चे बहुत भोले हैं, इसीलिए हम छोटा छोटा सा टॉपिक लाते हैं, एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं। ये एकदम 10th के बेसिस पर हम पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे 10th में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उसे यह सवाल नहीं आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको आज ऑनलाइन भी चर्चा कर दिया जाए इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आइए अब देखिए, अगर आप जोड़ समझ गए हैं तो हम 2-4 को जोड़ देते हैं, आप उसको जोड़िए, ठीक है। आइए अब आप लोग जोड़ के बताइएगा, √2 4√3 प्लस 6 या हम कह दें 8√3। यह मेरा प्रश्न है, इसको आप लोग हल कर सकते हैं ना। कहिएगा गुरुजी हम क्या करेंगे, तो इस सब में √3 हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम √3 को यहाँ कॉमन ले लेंगे गुरुजी, तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा नहीं गुरुजी, तो यहाँ 2 जोड़ यहाँ क्या 4 जोड़ यहाँ क्या 8, तो देखिए 4 और 2 6 और 6 8 14। तो इसको आप क्या लिखिएगा, देखिए इसको यहाँ लिखिए √3 अब ब्रैकेट में 14। मगर सही तरीका लिखने का क्या है बाबू, जो रूट के बाहर रहता है उसको पहले लिखते हैं, रूट वाली संख्या को बाहर में लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। समझे बात को, नहीं समझे बात को? देखिए ये रूट क्या था, एगो आम था आपका, ये क्या था, एगो आम था, ये क्या था, एगो आम था। मगर जो है सो एक जगह 2 गो आम रखा हुआ है, एक जगह 4 गो आम रखा हुआ है, एक जगह 8 गो आम रखा हुआ है। तो कुल आम हमको बताना था कि घर में कितना है, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 14√3 आम आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए आप एक सवाल और देखिए, कहिए गुरुजी आप बहुत चालाक हैं, एकदम एक एक को रूट वाला दे देते हैं, कहते हैं कि जोड़िए। आप दूसरा रूट देखिए 2√3 प्लस 6√2। अब इसको आप जोड़िए, देखिए अब आपके घर में एगो आम है, ये क्या है, √3 को हम बोले थे आम, मैंगो, और इसको आप मान लीजिए अमरूद, ठीक है। अब देखिए आम और अमरूद कभी एक साथ जुटेगा, नहीं जुटेगा। जुटने के लिए 100 जातीय होना बहुत जरूरी है, एक जातीय में होना चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग जातीय को आप जोड़ नहीं सकते हैं रूट वाले संख्या को, यानी अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय का जोड़ होगा जब अपरिमेय संख्या के साथ ही जुटेगा, और जो सजातीय नहीं है वह नहीं जुटेगा। मतलब आप देखिए √3 है ना, तो √3 अपने आप में अलग है और √2 अपने आप में अलग है। हम इसको जोड़ सकते हैं तो जोड़ नहीं सकते, हम इसको सिंप्लीफाई करके और कैसे छोटा में लिख सकते हैं। देखिए इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आपको लिखने का तरीका होगा, यहाँ आप लिखिएगा 2√3 लिखिएगा, और प्लस इसको आप क्या लिखिए 3 × 2√2। इसको आप √2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी √2 है तो √2 आप 2 को कॉमन यहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा √3 प्लस 3√2। इसको बस आप इतना लिख सकते हैं। यह कभी भी जुटेगा नहीं, क्योंकि यह सजातीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अलग संख्या और एक अलग संख्या है, ठीक है। तो कहिए गुरुजी इतना ही बस हो गया? नहीं बाबू, और सिखलाते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे 2√3 प्लस के 6√2 प्लस के 6√3 प्लस के 2√2, अब आपको कोई कहे कि इसका जोड़ बतलाइए, तो आप जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सजातीय को आप एक साथ लिख सकते हैं। देखिए यह √3 एक आम को हम मानने के लिए बोले हैं आपको, तो इसको आम मानिएगा, तो आम को आम के साथ जोड़ सकते हैं और इसको अमरूद को अमरूद के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। अब यह पीछे में जो है यह क्वांटिटी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी, संख्या को दिखा रहा है कि √3 कितना बार लिखा हुआ है, √2 कितना बार लिखा हुआ है, और √3 कितना बार लिखा हुआ है, और √2 कितना बार लिखा हुआ है। इसको अगर हम लिखे बाबू तो आप क्या लिख सकते हैं √3 को, तो आप देखिए √3 है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये कितना दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है। तो ये √3 और यह √3
2 बार लिखा हुआ है प्लस के साथ, तभी ना 2√3 हो गया। अब देखिए इसी तरह से यहाँ देखिए 6√3, तो क्या है संख्या लिखा हुआ है कि √3 कितना बार लिखा होगा बाबू, तो 6 बार लिखा होगा। देखिए 3 4 5 और यह 6 है ना। ये देखिए यह 2 बार इस वाला और यह 6 किसका, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए अब पूरे रूट को जोड़ लीजिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी जोड़ते, यह आम है 2 आम और यहाँ है 6 आम, तो कुल कितना आम होता, 8 आम होता कि नहीं होता। अब देखिए उसी तरह से अगर हम इसको जोड़े तो यह क्या है 6√2 कितना बार बाबू, तो 6 बार। और √2 कितना बार, तो 2 बार। इस दोनों को जोड़ना है तो 6 2 8, तो क्या हो जाता 8√2। अब देखिए मैथ पढ़ रहे हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ भी 8 को कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 8 कॉमन दिख रहा है, 8 ब्रैकेट में ले लेंगे तो यह 3 अब प्लस के √2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या आपको हम समझाना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप इस संख्या को भली भांति पहचान ले, इस संख्या को देखकर आप डरे नहीं, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं बोर्ड पे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर पे खुद से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर रूट का अपरिमेय संख्या का घटाव देख लेंगे। अब देखिए √5 प्लस √7 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √3 ले लेते हैं। अब देखिए यह बिल्कुल इसमें जो है सो संख्या एक जैसा आपको देखने को मिलेगा, 2 गो। √5 एक संख्या है, √5 एक संख्या है, √7 एक है, √7 एक है, मगर √3 अलग संख्या है। तो अलग संख्या है तो अलग ही रहेगा। आम है, जामुन है और कटहर है, तो यह तीनों 3 रंग का ही हमको दिखेगा थैली में, ठीक है ना। एक साथ कभी भी हमको देखने को नहीं मिलेगा, तीनों अलग अलग संख्या है। तो इसका आप क्या लिखिएगा, देखिए 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 2√5। एक साथ यहाँ है और एक साथ यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2√7। एक अकेले है तो प्लस √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, या इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो √5 प्लस के √7 और प्लस √3, यह भी इसका आंसर हो सकता है। यह सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। आइए और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, 2 प्रश्न और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्लस का। आइए 3√3 प्लस 27√3 प्लस 3√27। कहिएगा गुरुजी इसमें तो कुछ अलग दे दिए आप, यहाँ √3 ठीक है, यहाँ भी √3 ठीक है, यहाँ √27 दे दिए। तो बाबू जब भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिले, √27 है, बड़ी संख्या है, तो आपको सबसे पहले इसका जो है √27 से बाहर निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए। 27 को गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 3 से करेंगे, 3 नम्मा और 3 तिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 रूट अंदर में 3 गुने 3 गुने 3। ये अंडर में रूट है बाबू, तो इस पर घात कितना है आपको मालूम है। इस पर घात ये अगर हम हटा देते हैं तो इसका कहने का मतलब हुआ कि इस पर घात होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बाद में देखेंगे और सीखेंगे भी। इसमें अगर 2 जोड़ा बना रहा है तो वह एक बाहर आ जाएगा। क्या बना रहा है, 2 जोड़ा बना रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, और जो जोड़ा नहीं बना रहा है अंदर में रह जाएगा। तो यह 2 गो जोड़ा बना रहा है तो एगो सिर्फ बाहर आ जाएगा, तो 3 गुने 3 और √3, तो यह क्या हो जाएगा 9√3। 27 किस में टूट जाएगा यह पूरा पद, तो अब पहले था 3√27, अब यह हो जाएगा 9√27, ठीक है। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 3√3 प्लस 27√3 प्लस 9√3। अब देखिए 3 और 9, 27 और 3 कितना, देखिए आम है 3 गो, आम है 27 गो और आमे है 9 गो, तो 27 और 3 30 और 30 और 9 29, और क्या है आम है √3, तो यह क्या हो गया 39। कितना हो जाएगा ये आपको 39√3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर अभी तक का कंसेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम घटाव सीखते हैं, जिस तरह से जोड़ सीखे हैं ठीक उसी तरह से घटाव होगा, ठीक है। आइए अब देखिए सेम प्रश्न है, और इसमें अगर हम मान लगा देते हैं आपको
20√3 माइनस में। तो अब देखिए एक का टोकरी में 3 गो आम, 27 गो आम, और कोई आया और उसमें से 20 गो आम लेके चला गया, तो वो कह रहा है कितना होगा आप बतलाइए। तब देखिए 27 और 3 30√3। अब इसको अलग से लिख देंगे -20√3। अब देखिए 30 गो आम था टोकरी में और 20 गो लेके भाग गया तो कितना बचा 10√3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस तरह से प्लस में काम होगा ना अपरिमेय संख्या का, ठीक उसी तरह से माइनस में भी काम होगा अपरिमेय संख्या का। अंत के क्लास के लास्ट में सेशन में हम आपको बतलाएंगे अपरिमेय संख्या के गुण। अपरिमेय संख्या के गुण किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट बना के, इसीलिए हम अंत में आपको सारे गुण बतला देंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग घटाओ में ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, जो प्लस के लिए था वही क्या था माइनस के लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग गुणा को सीखते हैं। अपरिमेय संख्या का गुणा, कभी कभी दो अपरिमेय संख्या को आप गुणा कीजिएगा तो एक परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी अपरिमेय संख्या को गुणा कीजिएगा अपरिमेय संख्या के साथ तो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, सवाल को देखिए √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2। अब देखिए गुना घटाओ और प्लस के अपेक्षा बहुत सरल है अपरिमेय संख्या का। क्यों? देखिए यह रूट है, यह आम है, यह इसको हम क्या माने थे अमरूद माने थे। अमरूद 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 का गुना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के प्रश्न आपको जब भी मिले तो आप इसको एक छतरी के अंदर सबको लिख दीजिए। जब गुना में रहे अलग अलग अंक भी रहेगा तभी एक छतरी में लिख देना। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो अब देखिए जब जोड़ा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो एगो निकलेगा। तो ये कितना निकल गया देखिए, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आप कीजिए, देखिए √2 गुने √3 गुने √5 गुने √7 है ना। अब आप इसका गुना कीजिए। गुना बहुत ही सरल है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छतरी में सबको ले आइए लिख के। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और 7 या 21 21 उस पर 1 0 √2 1 0। ये इसका आंसर हो गया। कहिएगा गुरुजी इसका कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। अगर यहाँ जोड़ा बनता किसी का तब ना निकलता, यहाँ जोड़े नहीं किसी का बन रहा है तो निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका आंसर हो जाएगा √210। ठीक है, अब आप देखिए गुना करना सीख रहे हैं। अब आप ही सॉल्व कीजिएगा, हम नहीं सॉल्व करेंगे। 2√3 गुने 3√2 गुने 3 गुने 4, तो हटाइए दीजिए 4 तो बाहर ही आ जाएगा, यहाँ 5 कर देते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए √2 और √3 ये बाहर में है, तब बाहर वाला का गुना बाहर वाला के साथ और भीतर वाला का गुना भीतर वाला के साथ। कैसे? देखिए यह √2 है ना, √2, और ये क्या है √3 है ना, √2 गुने √3। तो आप देखिए बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुना कीजिए। तो ये पहले इस 2 पद को आप देख लीजिए, या इस सवाल में आप इस पद को अभी हटा दीजिए सीखने के लिए। पहले यहाँ देखिए बाहर वाला का बाहर वाला के साथ गुना, बाहर वाला का बाहर वाले का गुना। यानी कह रहा है कि 2 आम है। कितना है? 2 आम है और 3 अमरूद है। तो 2 आम और 3 अमरूद, 2 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाहर बाहर में जो है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, और अंदर में जो है उसको रूट लगाइए, बड़ा वाला छाता दीजिए और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सीखे अभी काहे जा रहे हैं? टेंशन हो रहा है? जब हम हैं सिखाने के लिए तो काहे टेंशन ले रहे हैं? एकदम ये सब कहीं नहीं सिखाएगा, इतना बेसिक एकदम हम 0 to हीरो आपको बना रहे हैं। एकदम बेसिक सा चीज सिखा रहे हैं। जाइए ना कहाँ पे बड़का बड़का कोचिंग में भी ये सब नहीं सिखाएगा। वो तो समझता है कि इस बच्चा को सब अवेयर कर रहा है। देखिए इधर वो आपके सिखाने के लिए नहीं है, वो अपना दिखाने के लिए है कि हमको इतना आता है, हमारे मास्टर को इतना आता है। देखो ये बड़का बड़का सवाल तोड़ रहा है। बड़का सवाल तोड़ने से कंपटीशन निकलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से कंपटीशन निकलता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ देखिए √3 गुने √2 दिए थे। अब आपको अगर हम कहते हैं 2√7 गुने 3√5 गुने 2√2,
अब देखिए पहले बाहर बाहर वाले संख्या को गुना कर लीजिए, 2 को कीजिए, फिर 3 को कीजिए, फिर 2 को कीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब इसको कीजिए अंदर में करना कितना आसान बताएं, छतरी लगाइए, छतरी के अंदर में सबको लिख दीजिए, 5 दूनी 10, आई 77, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12√70। आंसर होगा कि नहीं होगा। सीखें, अभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक पूरा हम सिखा नहीं दे तब तक नहीं छोड़ेंगे, यही तो हमारा खराबी है। सब हमको इसीलिए कहता है जिद्दी, नाम भी है क्रांति, नाम क्रांति, काम शांति लाना। ठीक है, आइए शांति से एग्जाम निकालिए और नौकरी पाइए, घर में बैठ के मौज मस्ती कीजिए। चलिए यहाँ आइए, 2 और सवाल बनाइए आप। 3√2 प्लस 2√5 प्लस कहे दे रहे हैं, हम तो यहाँ गुना सिखा रहे हैं। ठीक है, आइए 3√7। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो जितना भी बाहर में है उसको एक साथ गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अंडर रूट लगाइए और सबको एक साथ लिख दीजिए, 2 गुने 5 गुने 7, 7 5 दूनी 10 और 7 70। सेम सवाल आ गया क्या, सेम सवाल आ गया। चलिए कोई बात नहीं, 12√70। अगर आपको इस क्वेश्चन में दे दें तो आप लोग हमको बताइए 3√x गुने 4√x, इसका आप लोग हमको सॉल्यूशन करके दिखाइए। देखिए बाहर वाला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 तिया 12, अंडर वाला के लिए कुछ करना ही नहीं है, रूट में है तो रूट लगाइए, x गुने x। अब 2 गो x है तो 1 गो x बाहर आ जाएगा, तो 12x इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है गुरुजी? कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तब मत लाइक कीजिए। थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है हमारा पढ़ा हुआ तो लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए और सीखते हैं गुना। अब देखिए, अब थोड़ा स्टैंडर्ड उठा दें तो कहिएगा गुरुजी 2 + √3 गुने कर दीजिए 2 + √3 का। टेंशन नहीं हुआ, इतना बड़ा पद है ना, तो इसको सिखलाते हैं आपको कैसे। देखिए 2 + √3 फिर 2 + √3 है ना। आइए एक सवाल ये लेते हैं और एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे सामने में आपको सिखलाने के लिए। 2 - √3 है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कभी इस तरह से जोड़े हैं। देखिए a + b और a + b, इसको क्या लिखें आप, a + b का होल स्क्वायर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। इसको लिखिएगा आप क्या, a + b का होल स्क्वायर लिखिएगा, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + के 2ab + के b² होता है कि नहीं होता है, यही ना होता है आपको a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये क्या है, a + b और ये है a - b। अब देखिए a + b और a - b क्या होता है, a² - के b² होता है कि नहीं होता है। तब देखिए कहिएगा गुरुजी ये कैसे हुआ, ये जो है a + b और a + b का होल स्क्वायर इतना कैसे आया। तो यहाँ सीखिए, इस पद को पहले इस पद के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो a गुने a हो गया। अब इस पद को इस पद के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस लगाइए और a गुने b लिखिए। अब इस पद को इस पद के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी किस का साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का है तो प्लस, तो यह प्लस a गुने b या b गुने, बात बराबर है तो हम a गुने b लिख देते हैं। ठीक, देखिए b को फिर b के साथ दीजिए, प्लस के साथ b²। अब देखिए यह आएगो आपको आया a गुने b, इसको आप लिखिएगा ab, यहाँ पे भी आया ab। अब ab यानी ये एगो कुछो है, मान लीजिए लड्डू है और यो लड्डू है, तो एगो लड्डू जोड़ एगो लड्डू, क्या गो लड्डू, 2 गो लड्डू होगा ना। तो ठीक इसी तरह से, और इस पर घात 1 और इस पर घात 1, इस पर घात, इसको ऐसे लिखिए पहले b गुने b, इस पर घात 1 और इस पर घात 1,
तो आधार सेम रहता है तो घात क्या होता है, जुट जाता है। तो ए पर घात कितना 2 और प्लस 2 और ए बी और प्लस बी पर घात जुट के क्या हो जाएगा 2। तो यह फार्मूला हो गया। मगर हम आपको एक फार्मूला बताएं कि आप इस पर डायरेक्ट फार्मूला पे मान दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, मगर ऐसे नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। जिस तरह से हम इस फार्मूला को ड्राइव किए हैं, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुने 2। अब आप 2 को जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस के साथ 2√3। अब आप √3 को क्या कीजिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए ना, √3 गुने √3। अब देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा एगो और एगो, तो 2 गो, तो 2 देखिए 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 2 2 4, तो 4√3 अब प्लस √3 गुने √3। तो ये क्या हो जाएगा आपको, अब ये सीखा है गुना में, अंदर में आ जाएगा 3 गुने 3, तो बाहर निकलेगा 3, निकलेगा 3 कि नहीं निकलेगा बोलिए। अब देखिए 4 और 3 7, 7 प्लस 4√3, यही ना आंसर आया। आया कि नहीं आया। 1 मिनट रुक जाइए, धड़फड़ाइए मत, अभी सिखलाते हैं हर चीज़ एकदम टू द पॉइंट। आइए अब फार्मूला पे पुट कीजिए। फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। a कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है यहाँ 2, प्लस b का मान कितना है √3 प्लस b² कितना है, तो √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर मतलब क्या, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तब यही ना आएगा, और फिर यही निकल के बाहर 3 आएगा। तो देखिए 4 प्लस 4√2 गुने 2 और 4√3 और प्लस √3 का स्क्वायर कीजिए कितना 3, तो 4 3 7 और प्लस 4√3। देखिए तो दोनों प्रोसेस से आपको सेम आंसर देखने को मिला है कि नहीं मिला है, सेम देखने को मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो फिर से एक बार लाइक कर दीजिए अभी तक जो नहीं किए हैं। आइए ठीक इसी तरह से एक प्रश्न हम यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है ये। अब इस पर क्या है, आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या है ए के जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 और -3 बराबर -1। ये हम डायरेक्ट निकाले हैं, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को इस प्रोसेस से बना के चेक कीजिएगा क्या आंसर -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे करना है हम बतला देते हैं। पहले 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस 2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस और माइनस माइनस चिन्ह आ जाएगा माइनस का। बना दें, कहिएगा प्लस वाला बना दिए गुरुजी, या माइनस वाला हम लोग के लिए छोड़ दिए। चलिए एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 2 और ये प्लस 2 और यहाँ -2, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 गुने √3, 2 गुने √3। अब देखिए √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस 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 2√3, और यहाँ देखिए √3 और माइनस के √3 प्लस और माइनस, तो माइनस माइनस के √3 गुने √3। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया 4। एक बार देखिए प्लस में सेम संख्या लिखा हुआ है, एक बार माइनस में सेम संख्या लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा और माइनस ये कितना आ जाएगा, अभी सिखाए हैं √3 गुने 3 सिखाए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस के 3 बराबर 1 आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए एक बार चेक किए इसलिए ना पता चल गया, यहाँ देखिए 4 और -3 तो बराबर क्या 1 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसको सुधार लीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे पढ़ाने के तरीकों से संतुष्ट हैं तो आइए हम आपको अब अपरिमेय संख्या के भाग सिखलाते हैं। जिस तरह से गुना है सेम उसी तरह से भाग होगा। आइए अब देखिए भाग में क्या है, आपको दिया है 3√2 और भाग करना है आपको √2 से। आपको ऊपर नीचे सेम संख्या दिख रहा है तो आप सो काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। मगर अलग रहे, क्या रहे 4√3 और बट्टा में रहे √2। इसका कोई सॉल्यूशन है जी गुरुजी,
इसका सॉल्यूशन गुरुजी निकाले थे गणितज्ञ, बोले कि हम आज तक नीचे में जो है सो √2 नहीं रहने देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं। नीचे में √2 है तो √2 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो हर परिमेयकरण कर देने के लिए ऊपर में और नीचे से गुना करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये अभी सिखाए हैं 4 गुने √3 और गुने √2 और ये बट्टा में √2 गुने √2। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने √6 और ये बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 2, ये 2 दूनी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6 आंसर हो जाएगा। समझे बात? आज से सीख लीजिए, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, बट्टा में अगर रूट आ जाए, नीचे रूट आ जाए तो उसको हर परिमेयकरण करके ऊपर में ले आइए और तब आंसर दीजिए। आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कंपटीशन का दे रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखना है, नीचे में रूट को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आइए एक प्रश्न को और देखते हैं। 8√3 गुने 4√3 और बट्टा में √2 है। अब पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा गुने 3 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा √2। अब देखिए 32 तिया कितना 6 और 9 96 बट्टा √2। आपको √2 को नीचे में रखना ही नहीं है, रखना है नहीं रखना है, ऊपर में ले आना है। तो अब देखिए ये जो आप करेंगे तो आ जाएगा 96 √2 और बट्टा में क्या हो जाएगा यह 2 बाहर आ जाएगा। इसको काटिए 2 चौका और 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 48√2 आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं? आज का हमारा यह छोटा सा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट में बतलाइए। ठीक है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट से समझ गए हैं और कहीं भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम बोले थे आपको कि अपरिमेय संख्या का हम आपको गुण सिखलाएंगे। कोई भी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं, मान लीजिए 3 है ना, इसमें √2 जोड़ देते हैं तो यह क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 3 अपने आप में क्या था परिमेय संख्या था। उसी तरह से 3 में √2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 3 में √2 गुना कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। 3 में √2 से भाग देंगे तो नीचे में तो √2 रहेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा 3/4 3/2√2। तो यह भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या के साथ आप किसी सामान्य संख्या में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वह संख्या को क्या कर देगा अपरिमेय कर देगा। ठीक है ना। जिस तरह से किसी भी संख्या में आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो संख्या को क्या कर देता है 0 कर देता है, उसी तरह से किसी भी संख्या में आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वह संख्या क्या कर लेगा पहले वाले संख्या का गुण को हटा के अपना वाला गुण दे देगा और अपरिमेय का गुण दे देगा उसको। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही तक था। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।